जब धर्मांतरण को हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करेंगे। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। उसको कहते हैं अंग्रेजी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन आज तक यूपी के अलावा किसी राज्य में धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, उसका नाम है यूएपीए, और दूसरा हमारे पास बीएनएस है, इसमें सेक्शन 152 है। लेकिन न यूएपीए में लिखा हुआ है धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, न बीएनएस का 152 में लिखा हुआ है धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। तो पुलिस लगाती नहीं। यूपी में बाबा ने जबरदस्ती से लगा दिया, वो अलग बात है, बाकी जगह नहीं लग रहा। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। मुगल यहां सत्ता के खातिर नहीं आए थे। मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। अंग्रेज यहां सत्ता के खातिर नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। अंग्रेज आए थे धर्मांतरण कराने। अगर मुगल केवल सत्ता के लिए आए होते, आराम से राज करते। हम लोग तो ऐसे गाय के जैसे आदमी अगर मारते पीटते नहीं, हमारा मंदिर नहीं गिराते, हम तो उनको राजा के रूप में एक्सेप्ट कर चुके थे। अगर यहाँ कन्वर्जन नहीं शुरू करते और प्रताड़ित नहीं करते, लाल बाल पाल को नहीं मारते, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को नहीं मारते, वीर सावरकर जी को काला पानी नहीं देते, तो अंग्रेज भी यहाँ पड़े रहते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग तो गाय के समान। लेकिन मुगल आए इस्लाम को फैलाने, अंग्रेज आए क्रिश्चियनिटी को फैलाने, और आज की डेट में भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इस डेमोग्राफिक इंबैलेंस में मेरी पीआईएल चल रही है। भारत में टोटल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे आपका राजस्थान का बॉर्डर देख लो, गुजरात का बॉर्डर देख लो, बिहार का बॉर्डर देख लो, उत्तराखंड का बॉर्डर देख लो, बंगाल का बॉर्डर देख लो, असम का बॉर्डर देख लो, गोवा का बॉर्डर देख लो, महाराष्ट्र का बॉर्डर देख लो। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने का कारण लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। इतना बड़ा हमारे लिए खतरा है। और इन पांचों में सबसे बड़े जड़ में क्या है? करप्शन। करप्शन खत्म हो जाए, आधा लफ्ज़ जिहाद खत्म। करप्शन खत्म हो जाए, आधा लैंड जिहाद खत्म। करप्शन खत्म हो जाए, 50% घुसपैठ खत्म। करप्शन खत्म हो जाए, 50% धर्मांतरण खत्म। सबका ईंधन क्या है? काला धन हवाला। सबका ईंधन क्या है? ब्लैक मनी। जब तक भारत में भ्रष्टाचार है, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। अच्छा, एक कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो ये 8वीं तक के सभी स्कूलों पे लागू होता था। 2012 में उसमें एक धारा जोड़ी गई और मदरसों को बाहर निकाल दिया। तो अगर आप हिंदू हैं डॉक्टर साहब और आप स्कूल चलाएंगे तो आपके लिए अलग नियम कानून, लेकिन आप अपने रिलीजन वाले कॉलम में बौद्ध लिख लीजिए, सिख लिख लीजिए या कन्वर्ट हो जाइए, तो आपको स्कूल खोलने के लिए अलग नियम कानून। हिंदू है तो आपको 5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी देना पड़ेगा, कन्वर्ट हो गए तो सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं। हिंदू है तो अपने स्कूल में 25% आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस कोटा। 25% बच्चों को मुफ्त में, आप 25% बच्चों से फीस नहीं ले सकते, उनको मुफ्त में पढ़ाना पड़ेगा। आप क्रिश्चियन बन जाइए, आपको 25% रिजर्वेशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? हिंदू थे, 25% गरीबों को देना पड़ रहा था, अब आप क्रिश्चियन बन गए और 25% अभी भी आप दे रहे हैं, लेकिन उनको दे रहे हैं जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, चर्चेज के स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल सबसे बढ़िया कन्वर्जन का अड्डा बन गया। क्यों? क्योंकि 25% उनको मुफ्त में सीट देनी नहीं है, और जिनको सीट देनी है उनको धर्मांतरण करा लेना। तो भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। और कैसे हो रहा है? झुग्गी बस्ती में सारे गरीब रहते हैं। झुग्गी नंबर 1 में हिंदू, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन। सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है। अब झुग्गी नंबर 3 वाले को 1000 रुपए वजीफा, झुग्गी नंबर 2 वाले को 1000 रुपए वजीफा, झुग्गी नंबर 1 वाले को 1000 रुपए वजीफा नहीं। वो गरीब आदमी जाके स्कूल से बोलता है टीचर से, भैया मेरे पड़ोसी के बच्चों को 1000 रुपए वजीफा मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों क्यों नहीं मिल रहा है? बोले काम करो, नाम बदल लो, कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हें मिलेगा। भारत में और ये जो वजीफा मिलता है, लाला जी किसके पैसे? जोर से बोलिए जरा। लाला जी ढीले पड़े। अरे आपके दिए हुए इनकम टैक्स से, आपके दिए हुए टोल टैक्स से, आपके दिए हुए रोड टैक्स से, आपके दिए हुए वैट से, आपके दी हुई जीएसटी से ये देश चल रहा है। ये जितना लोन वजीफा चल रहा है आप ही के पैसे से चल रहा है। तो गरीब अमीर हिंदुओं के जीएसटी से, इनकम टैक्स से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये तभी रुकेगा जब यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू होगा।
तो धर्मांतरण रोकने के लिए FCRA खत्म करना पड़ेगा, हवाला खत्म करना पड़ेगा, ब्लैक मनी खत्म करना पड़ेगा और ड्रग कारोबार खत्म करना पड़ेगा। पूरा का पूरा पंजाब कन्वर्ट किया है ड्रग के दम पे, नशेड़ी बनाया, कन्वर्ट कर दिया। जो आदमी नशेड़ी हो गया उसके लिए जब इधर रह के कुछ करना नहीं था, उधर रह के भी कुछ नहीं करना, हाँ कन्वर्ट हो गया, डुबकी मार देना पानी में, डुबकी मार के इधर आ गया। पहले इधर था, नशे में मजा आया, नशेड़ी हो गया, पानी में डुबकी मारा, उधर चला गया। इसको आप रोक सकते हैं क्या? ड्रग कारोबार आप रोक सकते हैं क्या? ड्रग स्मगलर को 2-4 लाठी आप मार सकते हैं क्या? 2-4 डंडे आप मार सकते हैं? नहीं, नहीं कुछ सकते। तो आप जाके करोगे क्या? जागना किसको है? जोर से बोलिए जरा। जागो सरकार, जागो विधायक, जागो मंत्री। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 1 किलो गांजा मिला, उठा के फांसी दे दिया। आप लोग गूगल करके देख लेना, 1 किलो गांजा पे फांसी दिया था। यहां कुंटल के कुंटल गांजा मिल रहा, किसी को फांसी हुई क्या? आज तक किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी को फांसी हुई क्या? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सिंगापुर में सतयुग है, भारत में कलयुग है। हमने कभी दिमाग नहीं लगाया यार रामकृष्ण की भूमि पे कलयुग क्यों है और सिंगापुर में सतयुग क्यों है, जापान में सतयुग क्यों है। और एक बात याद रखना, जो भगवान से नहीं डरता वो कानून से डरता है। जो हनुमान जी से नहीं डरता वो किससे डरता है? कानून से। जो देवी देवता से नहीं डरता वो किससे डरता है? ये बात हमको समझ में नहीं आई, चीन जापान सिंगापुर वालों को समझ में आ गई। इसीलिए उन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए कठोर कानून बनाया है। अधर्म का नाश करने के लिए, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाया। इसलिए वो नशा मुक्त हो गया और भारत नशे के चपेट में है। और जो नशे से पैसा आता है इसका 50% पैसा वापस कन्वर्जन में जा रहा है। इस नशे के कारण हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। अमीरों के बच्चे नशा खरीद खरीद के पी रहे हैं और अमीर के बच्चे जो पैसा दे रहे हैं उसी से गरीबों का धर्मांतरण हो रहा है। 2-2 बच्चे हैं, इसमें 3 से 4 वाला कोई दिख नहीं रहा। 4 बच्चे वाला कोई हाथ उठाइए जरा, जोर से बोलिए जरा, है कोई 4 वाला? नहीं है। 2-2 बच्चे हैं, उसमें एक नशेड़ी हो गया, आपका 50% काम तो गया। और एक बात आपको बता दूं, आज की डेट में सबसे ज्यादा टारगेट पे अग्रवाल जैन माहेश्वरी मारवाड़ी समाज है। लफ्ज़ जिहाद के टारगेट पे भी अग्रवाल जैन माहेश्वरी मारवाड़ी समाज है। ड्रग स्मगलर के टारगेट पे भी अग्रवाल जैन माहेश्वरी मारवाड़ी समाज। क्यों? क्योंकि एक बेटी है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर गरीब की बेटी को लफ्ज़ जिहाद में फंसाएंगे तो झुग्गी मिलेगी, और अग्रवाल साहब की बेटी को फंसा लिया 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। जैन साहब की बेटी को कर लिया, अभी गाजियाबाद में हुआ, एक गर्ग साहब थे, उनकी बेटा नहीं था, बेटियां थी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 500 गज की कोठी थी, बढ़िया कारोबार था, बेटी को ट्रैप कर लिया। इसको बहुत गंभीरता के साथ समझ लेना। लूट झुग्गी में नहीं होती, लूट कहां होती है? जोर से बोलिए जरा। अगर ट्रेन चल रही है, उसमें स्लीपर भी है, चालू डब्बा भी है, 3rd AC भी है, 2nd AC भी है, 1st AC भी है। सब ज्यादा मालदार लोग कौन से कोच में बैठेंगे? जोर से बोलिए। सबसे ज्यादा गरीब कहां बैठेंगे? चालू डब्बे में। सबसे ज्यादा अलर्ट किसको रहना चाहिए? 1st AC वाले को। और सबसे ज्यादा निर्भीक होकर कौन सोता है? 1st AC वाले। अलग ही दुनिया चल रही है। और ये लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण कैसे रुकेगा? तभी रुकेगा जब लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण और ड्रग स्मगलिंग को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाएगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाएगा। इनके ऊपर वेजिंग वॉर की धारा लगेगी, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनेगा। तभी ड्रग स्मगलिंग रुकेगी, तभी लफ्ज़ जिहाद रुकेगा, तभी लैंड जिहाद रुकेगा और तभी धर्मांतरण रुकेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण और ड्रग स्मगलिंग मात्र 1 साल के अंदर रोकी जा सकती है और 99% 5 साल के अंदर रोकी जा सकती है। ये मैं गारंटी देता हूं। बस कानून बदलना पड़ेगा, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। एक मैंने मुहिम शुरू किया है, जस्टिस विद इन ईयर। सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में, साल भर के अंदर होना चाहिए। जो दंड मिले वो साल भर में मिल जाए, उससे GDP भी बढ़ जाएगी। बिजनेस व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है लंबे मुकदमों के कारण। वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उनका 20 साल तक कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा चलता रहता है। बेचारे बड़े लोग परेशान हैं, अपना घर खाली नहीं करा पाते। एक मेरे पास जयपुर का केस आया था, 40 साल लड़ने के बाद अपना मकान खाली कराया, वो भी गर्ग साहब थे। तो ये भारत में कानून बदलने की जरूरत है। जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। इत श्री तृतीय अध्याय समाप्ति। भारत माता की